और खबरें तफसील से। गैर सरकारी तंजीम बेटर होप और फीडिंग ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बाहमी इश्तराक से बडगाम के तहसील बिरवाह इलाके में 60 से ज्यादा गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग, मुफलिस, यतीम और ज़कात के अहल लोगों में ईद के खुसूसी राशन किट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम की निगरानी बेटर होप के बानी आकिब अहमद डार कर रहे थे। अहल खाना ने ईद के मौके पर यह ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए दोनों इदारों का शुक्रिया अदा किया। आकिब का कहना है कि इस इलाके में सर्वे के बाद लगा कि इस इलाके में लोग गरीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसके बाद राशन किट्स तकसीम करने का इरादा किया गया। पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़कात एलिजिबल फैमिलीज़ में ऑलमोस्ट 60+ राशन किट्स जो है, ईद स्पेशल राशन किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। ये प्रोग्राम हमने फीडिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे किया है। लोगों ने भी इस प्रोग्राम में ताउन में पेश किया। मैं उन तमाम डोनर्स का, उन तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो है बेसिक मोटिव ही यही रहता है कि जो गरीब और पसमानदा तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनकी जो बुनियादी सहूलियत है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको वो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम फराहम कर सकें। वादी कश्मीर में बहुत से ऐसे अस्पताल मौजूद हैं जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नाम से बोर्ड चस्पा तो हैं, तहम कागजात में यह अस्पताल CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से दर्ज है। इस मामले पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे अस्पतालों का अपग्रेड होना चाहिए। उधर जब इस मामले पर डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन दोनों किस्म के अस्पतालों में सहूलियात और कामकाज मसावी होता है। नॉमेनक्लेचर चेंज होता रहता है। आजकल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पहले उन CHC और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सेम है फैसिलिटी वाइज। इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है 5 स्पेशलिटीज़, मेडिसन, सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, और इसमें और एक भी ऐड हो गया है कि ऑर्थोपेडिक्स। ये चीज़ें हालांकि ये लेटली हुआ है। बाकी जो बेसिक 5 है ये CHC में भी वही होती है और सब डिस्ट्रिक्ट में ही। जैसा मैं बोलूँ कि हर एक जो चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CHC हो, ऑलमोस्ट सेम वर्क होता है, सेम मैन पावर होता है और काम भी सेम नेचर का होता है। सिर्फ ये नॉमेनक्लेचर का फ़र्क है। जो आप ट्रामा हॉस्पिटल कह रहे हो कि हमने एक कंसेप्ट लाया, हम इसको अंडर सिंगल अम्ब्रेला रखेंगे। सपोज़ कोई लेडी है, ये प्रेग्नेंट भी है, इसको उधर से ट्रामा भी हुआ, ये वहाँ होना चाहिए जहाँ लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल हो, सर्जन भी अवेलेबल हो, कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हो। ये हम एक ही छत में ला रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर डगडोल के मकाम पर एक भारी भरकम पत्थर ट्रक पर गिराया, जिसकी वजह से इसमें सवार 2 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। QRT रामबन और पुलिस ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की और ट्रक में फंसे हुए ड्राइवर और उसके साथी को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया। तहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। उनकी शनाख्त ड्राइवर मकसूद अहमद और वल्द अब्दुर्रहमान लोन साकिन हाल मुगलपुरा पुलवामा और नवेद अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद डार साकिन नेक्सपुरा पुलवामा के बतौर हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि डगडोल के मुकाम पर जो है एक ट्रक जो है हादसे का शिकार हो गया, जिसके ऊपर जो है पत्थर गिर पड़ा उसके टूल बॉक्स के ऊपर, और ये दोनों ड्राइवर और कंडक्टर जो है उसमें जो है दब गए। तो फिर आनंद फानन में यहाँ से जिला इंतजामिया, हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिविल केवाटी NGOs, रामबन, HDRF और वहाँ के कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो वर्कर्स थे वो भी थे, और ट्रैफिक पुलिस का अमला सब ने मिलकर जॉइंटली ऑपरेशन चलाया। एक को तो है निकाल लिया गया, ड्राइवर को जो है पर इसको केवाटी के अमल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो दूसरा जो कंडक्टर था वो काफ़ी जो है क्रिटिकल कंडीशन में था। गाड़ी ऐसी स्टेज पर थी कि वहाँ बहुत मुश्किल था उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना। तो फिर हमें सरला कंपनी से जो है उनकी मेंटोज एक गाड़ी जो है वो मंगाई गई। उसमें जो है हमारे जवान बैठ के जो है उस गाड़ी तक पहुँचे और वहाँ से जाके उसको रेस्क्यू करके जो है कंडक्टर को वहाँ से निकाल के और रामबन में जो है शिफ्ट किया गया। अभी ये 2 बंदे सवार थे उस ट्रक में और ये जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रही थी। दिल्ली में नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सरबराहों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 2047 में मनशियात से पाक हिंदुस्तान बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि मनशियात नस्लों को खोखला करती है और मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग सियासत से बालातर होनी चाहिए। तमाम रियासतों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।